हेलो दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से दोस्तों समीकरण को हल करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समीकरण है यक्स प्लस वाई बराबर 7 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 9। दोस्तों इसका हमें क्या यक्स और वाई का मान निकालना है समीकरण को हल करके। तो दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है दोस्तों, और इसको समीकरण क्या 2 मान लेंगे। अब दोस्तों इन दोनों में से यक्स और वाई में दोनों में से कोई सी एक को बराबर कर देंगे, यानी दोस्तों यहाँ पर 3x है तो इसको भी हम 3x बना देंगे। तो दोस्तों दोनों संग यक्स यक्स वाला सेम हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम घटा देंगे या जोड़ देंगे तो यह संख्या पूरा कट जाएगा, सेम संख्या रहेगा। तो दोस्तों हमें y का मान निकल जाएगा। तो दोस्तों इसलिए पहले क्या करेंगे, एक यक्स या y दोनों में से दोस्तों किसी एक को बराबर करेंगे। तो दोस्तों बराबर कैसे करेंगे, तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों गुणा करेंगे किससे, दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं यानी एक है इसके आगे। तो दोस्तों इसका गुणा हम किस में कर देंगे, नीचे वाले समीकरण में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ एक है तो एक का गुणा इसमें कर देंगे, और दोस्तों यहाँ पर जो संख्या रहेगी इसका गुणा हम ऊपर वाले में कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझ में आई। तो दोस्तों इस 3 का गुणा हम क्या ऊपर वाले में कर देंगे, पूरे में दोस्तों करेंगे, ठीक है दोस्तों। पूरे में एकदम 3 का ऊपर में गुणा करेंगे और 1 का नीचे में गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों हम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 1 है तो 3 यक्स हो जाएगा और प्लस 3 वाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और बराबर 7 तरीके क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब फिर दोस्तों इसमें 1 का गुणा करेंगे। तो दोस्तों किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस समीकरण को उतार देंगे, 3x माइनस वाई और बराबर दोस्तों 9, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, तो अब दोस्तों यहाँ पर सेम संख्या है तो दोस्तों इस नीचे वाली इस चिन्ह को देखेंगे कि यहाँ पर क्या है। अगर दोस्तों यहाँ पर प्लस रहे तो दोस्तों पूरे में माइनस का गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों माइनस रहे तो प्लस का गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझ में आई। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस है चूँकि, तो हम दोस्तों माइनस से पूरे में गुणा कर देंगे। तो दोस्तों माइनस से गुणा करेंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस है तो यह अभी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो दोस्तों यह सेम संख्या तो यह कट जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है तो 4 हो जाएगा, और वाई है तो वाई को लगा देंगे बराबर। दोस्तों 21 में से हम 9 को घटाएंगे। तो दोस्तों 21 में से हम 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा 12 बचेगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों y का मान हम निकालेंगे। तो दोस्तों चूंकि यहाँ पर गुणा की चिन्ह है तो इधर जाएगा तो 4 क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो दोस्तों y बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 12 को निकलेंगे और बटा में दोस्तों यहाँ पर चूंकि गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 4 लिख देंगे। अब दोस्तों इसको कटा देंगे तो y बराबर क्या हमारा निकल जाएगा, दोस्तों y बराबर 3 निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम यहाँ से किसी भी समीकरण को लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं और इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। दोस्तों यहाँ से 1 2 3 4 दोस्तों किसी भी समीकरण को लेंगे और दोस्तों y का मान उसमें हम रख देंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा। तो जो दोस्तों x और y का मान निकल जाएगा तो यह समीकरण का हल हो जाएगा, यानी दोस्तों विलोपन विधि से हम समीकरण को हल कर देंगे। तो अब दोस्तों हम किसी भी एक समीकरण को लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसी समीकरण को क्या ले लेते हैं, समीकरण नंबर 4 को। तो ठीक है दोस्तों, तो समीकरण नंबर 4 में हम क्या y का मान रख देंगे। तो लिखेंगे दोस्तों समीकरण 4 में y का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों, समीकरण 4 में हम y का मान रखने पर, तो हम दोस्तों समीकरण 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले 3 यक्स और दोस्तों माइनस वाई बराबर दोस्तों 9, यही है समीकरण दोस्तों। यहाँ पर चिन्ह बदला है तो
चिन्ह बदले वाले को नहीं लेंगे, पहले वाले समीकरण को लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ले लिए। अब दोस्तों इसमें हम क्या y का मान रख देंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लिखेंगे 3x और दोस्तों माइनस y का मान कितना है दोस्तों, चूँकि 3 है तो y की जगह 3 लिख देंगे और बराबर हम क्या लिख देंगे 9। ठीक है, अब दोस्तों हम यक्स का दोस्तों यहाँ पर संख्या है तो संख्या वाले को क्या इधर भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम करते हैं। तो दोस्तों हम 3x लिखेंगे और बराबर यहाँ पर दोस्तों 9 है तो 9 को पहले निकलेंगे और दोस्तों यहाँ पर संख्या वाले को क्या इस पार भेज देंगे संख्या के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर चूंकि माइनस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 हो गया। अब दोस्तों इसको हम जोड़ देंगे तो दोस्तों 3x बराबर 9 में दोस्तों 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 हो जाएगा। तो दोस्तों यक्स का मान हमें निकल जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गुणा में तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 12/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसको क्या हम करेंगे कटा देंगे। तो दोस्तों 3 से दोस्तों 12 कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यक्स का मान कितना आ गया 4 आ गया। यानी दोस्तों हमें यक्स और वाई का मान पता चल गया। तो दोस्तों ये इसी प्रकार हम समीकरण को हल कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल करना सीखते हैं। तो अब दोस्तों हमने उसी सवाल को ले लिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसको दोस्तों हम प्रतिस्थापन विधि से क्या हल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसको भी हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसको क्या मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको दोनों में से किसी एक समीकरण को लेना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम पहले वाले समीकरण को ही ले लेते हैं क्योंकि यह आसान है। ठीक है दोस्तों, तो x प्लस वाई और बराबर कितना है 7 है। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों हम या तो x को इधर भेज देंगे या तो y को इधर भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, किसी एक को भेज देंगे और दोस्तों या तो हम y का इधर भेजेंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा और x को इधर भेजेंगे तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम किसी दोनों में से किसी एक को इस पार भेज देंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम x को इधर ही छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, और बराबर 7 पहले से लिख देंगे और दोस्तों यहाँ पर चूँकि प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों क्या मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। अब दोस्तों इस समीकरण 3 को क्या हम समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 में हम क्या यक्स का मान रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों हम समीकरण 2 को लेंगे तो लिखेंगे दोस्तों हम समीकरण 2 में 3 का मान समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 में हम 3 का मान रखने पर क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इस समीकरण को यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस वाई और बराबर 9। ठीक है दोस्तों, इतना लिख लिए। अब दोस्तों चूँकि x बराबर इतना है तो दोस्तों x बराबर इतना लिख देंगे। तो दोस्तों लिखेंगे 3 और दोस्तों यहाँ पर किसी चीज़ का चिन्ह है यानी गुणा का चिन्ह है, तो दोस्तों इसको कोष्टक में बनाएंगे क्योंकि 2 पद है तो 7 माइनस वाई और एक कोष्टक में बंद कर देंगे और माइनस इस वाई को पहले है तो इसको लिख देंगे और बराबर 9 को लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस 3 का गुणा क्या हम पूरे में कर देंगे। तो दोस्तों इस 3 का गुणा करते हैं तो दोस्तों 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 21 और दोस्तों चूँकि माइनस और यहाँ पर प्लस तो गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर माइनस y हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब दोस्तों क्या करेंगे y को जोड़ देंगे और दोस्तों यहाँ पर संख्या है तो संख्या को संख्या के साथ भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो दोस्तों यह 4 हो जाएगा, 4y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों माइनस है तो जुटेगा लेकिन चिन्ह क्या होगा माइनस वाले का ही रहेगा और दोस्तों बराबर 9 है पहले से तो 9 पहले से ही लिख देंगे और दोस्तों इधर चूँकि प्लस में 21 तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 21 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों
यहाँ से -4y को इधर ही लिखेंगे और दोस्तों इसको अब क्या करेंगे, घटा देंगे। तो दोस्तों 9 में से 21 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। लेकिन दोस्तों क्या बचेगा, माइनस में बचेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माइनस का चिन्ह 12 है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर -21 है और यहाँ पर +9 है, तो +9 छोटा है -21 से, इसलिए चिन्ह लगा है बड़े वाले का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब दोस्तों चूंकि इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो दोनों से माइनस माइनस से काट देंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो 4 को भी इधर भेज देंगे, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो y बराबर, ठीक है, 12 को लिखेंगे और बटा में हम इस 4 को लिख देंगे। यहाँ पर गुणा है तो इधर आएगा, तो भाग में हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम कटा देंगे। तो दोस्तों 4 से हम 12 को कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा y बराबर क्या निकल जाएगा, तो y बराबर दोस्तों हमारा 3 निकल जाएगा। तो दोस्तों अब दोस्तों y का मान हम इस समीकरण 3 में रख दे, या तो 2 में रख दे, या तो 1 में रख दे, किसी में भी दोस्तों रख देंगे, हमें x और y का मान निकल जाएगा। तो दोस्तों इस सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से क्या हल कर लिए। तो दोस्तों चूंकि यहाँ y का मान हमें निकल गया कि नहीं दोस्तों। अब दोस्तों हम समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 किसी में भी दोस्तों y का मान रख देंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा। तो दोस्तों इसी समीकरण को ले लेते हैं, समीकरण 3 ही को। तो दोस्तों लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों, मान रखने पर दोस्तों हम रख देंगे। तो दोस्तों समीकरण क्या है, x बराबर 7 और -y। ठीक है दोस्तों, तो यह समीकरण है। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ से दोस्तों x को इसी प्रकार लिख देंगे और बराबर 7 लिखेंगे, और दोस्तों यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और दोस्तों y का मान क्या है, तो y का मान 3 है, तो y की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 3 को लिख देंगे। अब दोस्तों इसको हम जोड़ घटा देंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा। तो दोस्तों x बराबर लिखेंगे हमारा, दोस्तों यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम प्रतिस्थापन विधि से भी x का मान निकाल लिए और y का भी मान निकाल लिए। देखिए दोस्तों हम दोनों विधियों से निकाले हैं, तो दोनों विधियों से हमें x और y का मान क्या आया है, सेम आया है। x का मान दोस्तों उसमें भी 4 आया था और y का मान उसमें भी 3 आया था, दोनों प्लस में आया था। तो दोस्तों इस प्रकार हम समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। आइए दोस्तों एक बार और समझ लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों इन दोनों समीकरण को हमें 1 और 2 मान लेना है, अपने मन से किसी को भी मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण को लेना है। ठीक है दोस्तों, तो हम दोस्तों अपने मन से इस समीकरण को ले लिए हैं। ठीक है, ले लिए हैं। तो अब दोस्तों या तो हम x को इधर छोड़ दें, y को इस बार भेज दे, तो हमें x का मान निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, या तो हम y को भी इधर रहने देते, x को भी इधर भेज सकते थे, तो y का भी मान निकल जाता। दोस्तों दोनों में से आप किसी को भी निकाल सकते हैं। तो हमने दोस्तों x बराबर y को इधर भेज दिया, तो हमें x का मान निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब इतना काम कर लिए। तो अब दोस्तों ये इस एक समीकरण को लिए हैं, तो अब इसमें दोस्तों मान को नहीं रखेंगे, हम समीकरण अब 2 में मान को रखेंगे। या तो दोस्तों 2 को लेंगे तो 1 में रखेंगे, और 1 को लिएंगे तो 2 में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम दोस्तों 2 समीकरण को लिए और इसमें दोस्तों हमने क्या किया, x के मान को रख दिया। तो अब दोस्तों इस समीकरण को हमने हल कर लिया। तो दोस्तों हमें क्या मिल गया, y का मान दोस्तों हमें मिल गया। तो अब दोस्तों y का मान चूंकि मिल गया, तो दोस्तों यहाँ पर समीकरण हमें 3 में या तो 1 में या तो 2 में किसी में भी दोस्तों रख देंगे, हमें क्या, x का मान हमें निकल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम x और y का मान निकाल लेंगे तो समीकरण का हल हो ही जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में।